देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा पहुंचे। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट पहले से ही है। ऐसे में रक्षा मंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां पुंशूद्रो अयम्। बाबा बर्फानी के दर पर हाथ जोड़कर खड़े थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओम धूप दीपाय। पुजारियों ने तिलक लगाकर उनका आचमन किया और फिर शुरू हुआ मंत्रोच्चारण। इस दौरान अमरनाथ गुफा मंत्रों से गूंज उठी। जल छोड़ते नीचे। राजनाथ सिंह ने देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा की। इसके बाद उन्होंने बाबा के सामने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद दिया। शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। पुजारियों ने रक्षा मंत्री को बाबा के प्रसाद के रूप में लाल चुनरी पहनाई। दर्शन के बाद रक्षा मंत्री ने अमरनाथ गुफा के इलाके के सुरक्षा इंतजाम देखे। राजनाथ के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, भारतीय सेना को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में आतंकियों को संदेश देने के लिए रक्षा मंत्री की यात्रा अहम मानी जा रही है। इससे पहले राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने LAC पर तैनात सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया था और राइफल हाथ में लेकर उसके बारे में जानकारी भी ली थी। और उधर ड्रैगन ने चालबाजियों की हदें पार कर दी हैं। भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए चीन पाकिस्तान का मददगार बन गया है। चीन न सिर्फ पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि POK में ट्रेनिंग कैंप्स भी खोल दिए गए हैं। चीन पाकिस्तान का नापाक गठजोड़, चीन पाकिस्तान के साजिश का खुलासा, पाक सेना और ISI का मददगार बना चीन, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। पाक एयरफोर्स को भी चीन की ट्रेनिंग। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब जिनपिंग का चीन भारत के खिलाफ साजिश के नए मोर्चे खोलने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि चीन ने अब पाकिस्तान की सेना और ISI के साथ हाथ मिला लिया है और गिलगित बाल्टिस्तान में ISI के साथ मिलकर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सीमा पार लॉन्च पैड पर चल रहे ट्रेनिंग कैंप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को चीनी सेना के कर्नल और जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं। लश्कर जैश के आतंकियों को ट्रेन कर रहा है चीन। आतंकियों को माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है चीन। आतंकियों को हवाई हमलों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ISI ने चीन के मदद से बनाए हैं ट्रेनिंग कैंप। POK में स्कार्दू के पास ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। करगिल से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। ये आतंकी कैंप POK में चल रहे हैं और वहां से भारतीय इलाके में आतंकियों को भेजने की साजिश की जा रही है। इसके पीछे चीन का मकसद करगिल, द्रास और पटालिक सेक्टर में फिर से एक्टिव करना है। इसके लिए चीन न सिर्फ आर्थिक सहयोग कर रहा है, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों को PLA की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साफ है, पाकिस्तान के अफसरों को चीन से जंग की ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन हो गया है कि वो अपने दम पर भारतीय जाबाजों से नहीं भिड़ सकता। लिहाजा दो हारी हुई मानसिकताओं ने भारत के खिलाफ एक साथ अभियान चला दिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि चीनी सेना न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी ट्रेनिंग दे रही है। तो एक बार फिर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। शोपियां में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए हैं। पूरी खबर ये रही। एक और देश के रक्षा मंत्री कश्मीर में LOC के दौरे पर हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने इस दौरे में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन में करीब 2 घंटे की फायरिंग के बाद सेना ने 4 आतंकी मार गिराए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। दरअसल सेना के राष्ट्रीय राइफल्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से शोपियां में 4 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इस सूचना के बाद सुबह के वक्त सेना ने अमाशीपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कल जिस तरह सुरक्षा बलों ने दावा किया कि कुलगाम में मारे गए मिलिटेंट्स में से एक मिलिटेंट पाकिस्तानी था जो कि आईडी एक्सपर्ट था और कई आईडी हमलों और आईडी अटेम्प्ट्स में मुलव्वस था, और उसके मारे जाने के बाद सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। लेकिन इस बीच इस साल जुलाई के इस महीने तक 140 के आसपास मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ों में कश्मीर घाटी में मारा गया है। अभी 2 दिन पहले भी कुपवाड़ा में सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। आपको बता दें, कश्मीर घाटी से आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इस साल अब तक कश्मीर घाटी में 136 आतंकी मारे जा चुके हैं। फिलहाल साउथ कश्मीर के शोपियां के इलाके में मुठभेड़ जारी है और अभी तक 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, लेकिन 3 की आधिकारिक पुष्टि साफ तौर पर हो गई है। कैमरा पर्सन सईद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। बौखलाया पाकिस्तान लगातार मासूमों को निशाना बना रहा है। सीज फायर के उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में गांवों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें एक ही परिवार के 3 बेकसूर लोग मारे गए। ये पाकिस्तान के पाप के सबूत हैं। ये पाकिस्तान के बुज़दिली के प्रमाण हैं। अगर पाकिस्तान ने कायराना हरकत ना की होती तो एक घर में 3 बेगुनाह जिंदगियां इस तरह ना मारी जाती। ये तस्वीरें कश्मीर के पुंछ से आई हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जाने वाले युद्ध विराम के उल्लंघन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अब इस परिवार पे मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रात के 9 बजे के आसपास पहले तो छोटा फायरिंग होता रहा बहुत ज़्यादा। बाद में फर्स्ट गोला पड़ा तो वो बेचारे मकान की छत में दब पर थे, उधर ही सैन में थे और खाना वगैरह खा रहे थे। तो ऑन स्पॉट 3 आदमी वहाँ मौके पर, उनको ये इतना मौका भी नहीं मिला कि उनको कहीं अंदर जाने की या कहीं ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। ये गांव के वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलीबारी के दहशत के साए में रहते हैं। ये मोर्टार दिखा रहे हैं। ये सब पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया है। बुज़दिल पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और मासूमों की जान ले रहा है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि ये जो बॉर्डर के ऊपर फायर है, या तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम आवाम को बताएं हमसे कुछ नहीं हो रहा है। हम देखते हैं हथियार तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन डंडे लाठी से हम कम से कम बदला तो लेंगे। एक दिन पहले पाकिस्तान ने पुंछ में नियंत्रण रेखा से लेकर सांबा और कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव में भारी गोलाबारी की। पुंछ जिले के पेंढर सेक्टर में गोलाबारी से भारतीय सेना का एक जवान जख्मी हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की कायराना हरकत सेना का ध्यान भटकाने के लिए की जाती है, ताकि वो चुपके से अपने आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करा सके। लेकिन मुस्तैद भारतीय जवान उसकी हर हरकत का जवाब देते हैं। और राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल में अब संबित पात्रा की एंट्री हो गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से कई सवाल किए हैं और पूछा है कि गड़बड़ है कहां। देखिए। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए हैं। संबित पात्रा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी ने राजस्थान सरकार से कुछ सवाल किए। क्या नेताओं की फोन टैपिंग की गई? क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग का आदेश आया? क्या फोन टैपिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया? क्या राजस्थान सरकार ने गैर संवैधानिक हथकंडा अपनाया? क्या राजस्थान में किसी भी या हर आदमी का फोन टैप हो रहा है? क्या राजस्थान में अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी नहीं पैदा हो गई? पात्रा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो।
वहीं रिजॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेस विधायकों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो मुगले आजम फिल्म देखते नजर आ रहे हैं। वहीं संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जयपुर का फेयरमाउंट होटल कंटेनमेंट जोन में है और वहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सामूहिक भोजन और पुल साइड पार्टी देखी जा रही है। बिहार में बाढ़ हर साल मॉनसून में मासूमों को निकल जाती है और इस बार इसका क्या रूप रंग है ये समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। एक लड़का 5 दिनों से एक झोपड़ी की छत पर फंसा हुआ था। आखिरकार उसे रेस्क्यू कर लिया गया। कहिया से घरेल बड़ा हो? 5 दिन से। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। अगर इस शख्स की जगह कोई और इंसान होता तो शायद हलक सूख गया होता, सांसें अटक गई होती, चेहरे से परेशानी झलकती और शायद रो रहा होता। लेकिन ये तो हंस रहा है, इसके चेहरे पर मुस्कान है। यही जिंदा दिली की मिसाल है। अब इसकी कहानी भी सुन लीजिए। ये शख्स इस झोपड़ी पर पिछले 5 दिनों से फंसा हुआ था। अंदाजा लगाइए, सुबह, दिन, रात, ये 5 दिनों तक अकेले ही इस झोपड़ी पर फंसा रहा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी, जमीन का नामो निशान तक नहीं। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज से आई हैं। गोपालगंज में हर तरफ तबाही का मंजर है। सैकड़ों झोपड़ियां और पक्के मकान नदी के गर्भ में समा गए हैं। गंडक नदी में अचानक आए सैलाब ने देखते ही देखते एक साथ कई घरों को डुबा दिया है। जब तक लोग संभल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का कीमती सामान भी के खाने पीने का सामान गंडक नदी में विलीन हो गया। ऐसे में जब गाँव के पंचायत के मुखिया नाव से जा रहे थे तब उनकी नजर इस लड़के पर पड़ी। वो झोपड़ी की छत पर 5 दिनों से शरण लिए हुआ था। जब वो इसके पास आए तब ये लड़का हंस रहा था, कह रहा था कि वो पानी में फंस गया है। एक लड़का, हम लोग आ रहे थे, बहुत लोग को बचा के, तो एक लड़का अपनी झोपड़ी पे फंसा हुआ था 3-4 रोज पहले से, और बहुत चिल्ला रहा था कि मुखिया जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था। उसके झोपड़ी के ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। इस वीडियो को देखने से साफ है, अगर वक्त रहते इस लड़के को मदद नहीं मिलती तो शायद एक गंडक नदी की तेज धारा में बह जाता। अब तक गांव के मुखिया की पहल से 250 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। बिहार में कोसी नदी के आसपास के इलाके डूबे हुए हैं। जल स्तर और बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा है। ये तालाब नहीं है, सड़क है। लेकिन कोसी ने बिहार के मधेपुरा में ऐसा जुल्म ढाहा है कि पूरा इलाका ही नदी में तब्दील हो गया है। हालांकि ये पानी बारिश का नहीं है। इन इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई। ये कोसी बांध से डिस्चार्ज हुआ पानी है और ये पानी लगातार बढ़ रहा है। जिले के करीब 11 पंचायत के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घरों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोगों ने घर के आंगन में ऊंची जगह बनाकर सामान रखे हैं और कुछ लोग वहीं रहने लगे हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है, फसलें डूब गई हैं। लोग गांव से बाहर निकलकर ऊंची जगहों पर भी रहने गए हैं। इंसानों के साथ साथ मवेशियों का भी बुरा हाल है। वो भी इस बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। लोगों का कहना है कि मवेशियों के लिए घास तक नहीं मिल पा रही। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है और यह स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। लेकिन इतनी विकट स्थिति होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। गांव वालों का यह भी कहना है कि राहत पहुंचाने के लिए नाव की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कोई नाव नहीं आई, ना ही कोई राहत मिली। ये सारा मवेशियों का दिक्कत है, काल रहे पानी थोड़ा या ज्यादा द्वारा पानी घास का दिक्कत है, बकरी का दिक्कत है, लोग का दिक्कत है, रहे के कोई व्यवस्था नहीं है। सबको परमिट मिल गया है, लेकिन लौटा नहीं है। लौटा कहाँ है? आदि इलाके में बड़े पैमाने पर जल स्तर जो है सो बढ़ गया है। लोग परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रशासन दर्शक बनी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बिहार के कोसी नदी से हर साल आसपास के जिले प्रभावित होते हैं, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। निचले हिस्सों में पानी भर जाता है और लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। अभी भी बिहार के ज्यादातर हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।